मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। वैसे खाना इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। कोई जितना ही गुस्सा हो या नाराज हो, खाने से नाराजगी नहीं होनी चाहिए। खाना खाओ। आप भी खा लें। खा रही। अम्मी मुझे आपको कुछ बताना है। प्लीज। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ बताने की या मुझे मजीद कुछ जानने की। आप मुझसे इसलिए नाराज हैं ना कि निम्रा के घर से वापस आने के बाद मैंने आपको कुछ नहीं बताया। निम्रा के घर से या मलीहा के घर से? धोखा दे रहे अपनी माँ को, उस माँ को जो तुम्हारी सुख के लिए हमेशा तुमसे ज्यादा गिड़गिड़ाई है खुदा के सामने। आई प्रॉमिस मैंने दादू को कुछ नहीं बताया। दादू ने खुद गैस किया है, मैंने नहीं बताया सीरियसली। नफरत करती हूँ मलिया से। वैसे मलिया आंटी डिजर्व भी यही करती हैं। तुम कुछ नहीं जानते उसके बारे में, इसलिए मत बोलो। मैं नहीं जानता, दादू तो जानती है। वो भी कुछ नहीं जानती, नहीं जानती हकीकत। अम्मी कोई आया था क्या घर पर? नहीं तो दावत तो शाम के लिए, इस वक्त क्यों आएगा कोई? ये पर्ची घर के बाहर पड़ी थी, इस पर हमारा एड्रेस लिखा है। लिखा होगा किसी ने। मुझे लगता है कोई हमारा घर तलाश कर रहा था। बता रही हूँ ना, कोई नहीं आया। अभी ये हैंड राइटिंग मलिया की लग रही है मुझे। होश में तो हो तुम। मलिया का यहाँ क्या काम है? दिखाओ जरा मुझे। हद है, ये सिर्फ हमारे घर का पता लिखा हुआ है इसके ऊपर। नहीं अम्मी, मलिया की हैंड राइटिंग में पहचानता हूँ। वो हमेशा डेट लिखते हुए नंबर्स के नीचे लाइन डालती थी। कि यहाँ तो कोई डेट नहीं लिखी हुई ना, सिर्फ एड्रेस है। लेकिन लाइन तो और नंबर के नीचे लगी है ना अम्मी। ये आदत मलिया की थी, वो तलाश करते हुए आई होगी यहाँ। मैं पूछता हूँ आसपास जाकर। दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? आज मेहंदी है तुम्हारी और तुम ये कह रहे हो कि मलिया यहाँ आई है। लेकिन अम्मी ये तहरीर। कुछ नहीं है इस तहरीर में। वो मुझे याद आया, एक गैस का सिलेंडर मंगवाया था तो उन्होंने रिक्शे वाले को ये घर का पता लिख के दिया होगा। नहीं अम्मी नहीं, मलिया की तहरीर पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकता। ये उसी की राइटिंग है। इस तहरीर का तो मलिया से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो तहरीर उसने तुम्हारे दिल और दिमाग पे नक्श की है, वो चाहे मैं मर भी जाऊं वो नहीं मिटा सकती। क्यों ऐसा कह रही हैं आप? तो और क्या कहूं? 2 साल हो गए तुम्हें दानिया के लिए मनाते हुए, ये यकीन दिलाते हुए कि मलिया तुम्हारी जिंदगी से चली गई है। अब तुमने वादा किया था कि तुम पूरी ईमानदारी से दानिया को अपनाओगे और मलिया के किए हुए की सजा खुद को या दानिया को नहीं दोगे। लेकिन तुम तो इस जादूगरनी के शहर से निकल ही नहीं सके। हम जाओ जाओ, माइयों में बैठी हुई दानिया को बता दो
कि तुम्हें अब तक उम्मीद है कि मलिया लौटेगी, लिहाजा वो तुमसे जुड़ी हर उम्मीद एक बार फिर तोड़ दे। बस रहा है घर, तुम बस जाने दो। दानिया की असमत देखो, मलिया के बारे में सब कुछ जानते हुए भी वो इस शादी पे खुश है। उसकी खुशी की वजह भी आपका बोला हुआ झूठ है। वो यही समझती है ना कि मैं अब मलिया से नफरत करता। और तुम्हें नफरत करनी चाहिए। बीच मझधार में जो लोग छोड़ के चले जाते हैं वो मोहब्बत के लायक नहीं होते। मोहब्बत के लायक वो लोग होते हैं जो मुश्किल वक्त में सहारा बने। तुम्हारे जी मेरी दुआ ये है कि दानिया का साथ तुम्हें मलिया का दिया हुआ दुख भुला दे। काश काश इतने यकीन से आपने मेरे और मलिया के साथ की दुआ की थी। काश। मैं आपको बताना चाह रहा लेकिन बताया तो नहीं ना। माँ का कौन सा जुर्म याद आ गया था जिसे जबान पे ताले लगा दिए? आप गलत समझ रही हैं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं मलिया से अचानक मिला हूँ। निम्रा का जिक्र ना उसने किया ना मैंने किया, और मैं तो सोच ही नहीं सका कि निम्रा आशिर की बेटी होगी। उसके बाप को जानते हो तुम? मलिहा ने तुम्हें छोड़ा और निमरा के बाप ने उसे तलाक दे दी। आप कैसे जानती हैं मलिया को तलाक हुई? ऐसी लड़कियों का यही अंजाम होता है। बाप बेटी को छोड़ के चला गया। इतनी नफरत मिलती है मोहब्बत के धुतकारने वालों को। अम्मी ना किया करें मलिया के बारे में ऐसी बातें। नहीं जानती हैं आप कुछ भी। मैं खुद कुछ नहीं जानता कि वो किन किन तूफानों से गुजरी है। अच्छा, और अब हमारे मानी को आगे करके उन तूफानों का मुंह हमारी तरफ मोड़ना चाहती है वो। निम्रा मलिहा की बेटी नहीं है अम्मी, हाशिर की बेटी है, मलिहा की बहन की। तो फिर उसकी अपनी फैमिली कहाँ है? वो कहती है उसकी कोई फैमिली नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? तलाक के बाद शादी हुई होगी ना उसकी, या उससे भी फारिग हो गई? मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि वो मुश्किल में है और परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुआ, पापा ने सुबह की चाय ली है? जी मानी बेटा, चाय भी ले ली और आज सुबह वो वॉक के लिए भी गए। शुक्र है, बहुत फिक्र हो रही थी मुझे उनकी। वो 20 साल का लड़का नहीं रहा। तुम आज बहुत जल्दी जाग गए। दादू, पापा की बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। वो ठीक है, उसकी फिक्र ना करो तुम। बात सुन, तुम्हें मालूम नहीं था कि निम्रा मलिया की बेटी नहीं है? वो मलिया आंटी की बेटी है। नहीं, बेहजाद।
दादू आप क्या कहना चाह रही हैं? तुम यूं करो, बाप से पूछ कर आओ, नाश्ता बनाओ उसका। अभी आपने ये क्यों कहा कि वो मलिया आंटी की बेटी नहीं है? मुझे behzad ने बताया था, लेकिन अब तुम उससे उल्टे सीधे सवाल पूछने मत बैठ जाना। ज़हरा, जी आप जाइए, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। ठीक है। मैं बताऊँ आज कौन सी शर्ट पहननी चाहिए? I think I'm confused between these two. अच्छा बस ठीक है, पूछो क्या पूछना है। पूछना तो बहुत कुछ है पापा, मगर ऐसे नहीं। अब इंतजार करूंगा जब तक आप खुद मुझे सब कुछ नहीं बता देते। सब कुछ बता दूंगा, पर प्रॉमिस मी, मलिहा और निम्रा को तंग नहीं करोगे। नहीं करूंगा पापा, और आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि निम्रा मलिया आंटी की बेटी है कि नहीं। बस मुझे इतना वक्त दे दो कि मैं खुद से चंद सवालात के जवाब तलाश करूं। I'm with you पापा, always। बताओ ना क्या पहनना है। अब ओके पापा, आई थिंक दिस विद दिस ब्लू एंड लाइट ग्रे। गुड चॉइस। है ना? बेटा किसका? जो कुछ हो रहा है, मैंने कभी नहीं चाहा था ऐसा हो। सानिया की शादी अटेंड ना करने का मुझे कोई दुख नहीं है। जब बाबा ने ही सारे ताल्लुक तोड़ दिए, मैं फिर किस ताल्लुक को निभाती फिरूं? बात बोलूं? एजाज अंकल से बात कर लें, काफी परेशान थे आपके लिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? पूछो कि नहीं, किस रिश्ते से परेशान है वो मेरे लिए। बाबा ने जिस तरह से आप दोनों की इंसल्ट की, मुझे रिश्ता तो समझ में आ गया था, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वक्त की वजह से आप दोनों दूर हुए या फिर दोनों में से किसी एक की मंशा शामिल थी। दोनों की मंशा नहीं थी। है? एजाज अंकल के मैं बात नहीं करना चाहती। नहीं, क्यों? जो कुछ भी हुआ, क्या इसमें उनका कसूर था? फिर अम्मी प्लीज बात कर लें, परेशान है वो आपके लिए, बात करें। ओके। हेलो, ठीक हो तुम? मलिहा तुम इजाजत नहीं दोगी तो मैं शिकवा नहीं करूंगा, लेकिन परेशान मत होना प्लीज। तुम मेरी परेशानी की फिक्र मत करो। तुम बस अपने और अपनी फैमिली के सुख को हमारी माजी की आग में झुलसने मत देना।
अम्मी को बता दिया है मैंने। और अगर उन्होंने या मानी ने तुम्हारी बीवी से सब कुछ कह दिया तो? प्लीज बेहजाद, मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो, मुझसे सब राब्ते खत्म कर दो। मैंने तुमसे झूठ इसीलिए बोला इतनी देर, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी फैमिली डिस्टर्ब हो। प्लीज, मैं तुम्हारी बीवी के लिए या तुम्हारी फैमिली के किसी भी फर्द के लिए दुख की वजह नहीं बनना चाहती। मेरी कोई बीवी नहीं है मलिहा। मेरी फैमिली का सुख बचाने के लिए तुमने हमेशा मुझसे अपना सच छुपाया, और मैंने तुम्हें परेशान ना करने के लिए हमेशा अपना सच छुपाया। दानिया ने मुझसे उसी वक्त डिवोर्स ले ली थी जब मानी सिर्फ 8 साल का था। लेकिन वो तो मानी के साथ मेरे घर भी आई थी। महज मानी की हमदर्दी हासिल करने के लिए। मलिहा, क्या मुझसे फरार की और भी कोई वजह है तुम्हारे पास? हम दोनों एक दूसरे का दुख सुख नहीं बांटेंगे तो किससे कहेंगे? जो दुख इतने सालों से जोक की तरह चिमटे रहे हो, वो बांटे जा सकते हैं क्या? लंबी हो जाती हैं आंखें कभी तुझसे मिलकर, बाज़ औक़ात तो आंसू भी छुपा लेता हूँ। आ रही हूँ। मुझे बात करनी है तुमसे। शुक्र है, वरना मैं तो समझ रही थी कि मुझसे कोई इतना बड़ा गुनाह सरजद हो गया है कि तुम आइंदा मुझसे कभी बात ही नहीं करोगे। गुस्सा तो इतना ही है कि वाकई बात करना मुश्किल हो जाए, मगर भाई होना, समझाना मेरा फर्ज है। कहो, क्या बात करनी है? कर लो अपना फर्ज पूरा। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है दानिया। कुछ समझाते हैं तो तुम्हारे भले के लिए समझाते हैं। हमजा, मैं जो कुछ चाह रही हूं ना, वो भी अपने भले के लिए ही चाह रही हूं। जो उम्मीदें तुम लगाकर बैठी हो वो पूरी होना नामुमकिन है। Are you sure? तुम्हारी खुद बात हुई है इस बारे में निम्रा से? अच्छा ठीक। क्या हुआ है? निम्रा का निकाह नहीं हुआ। मेरी भी लाइबा से बात हो रही थी, यही पूछने के लिए मैंने कॉल की थी कि वो गई है या नहीं उसके निकाह पे। वो कह रही है निकाह ही नहीं हुआ। आखिर वो ही हुआ जिसका डर था। आपको किस बात का डर था? मैं तुमसे कहती रही कि मानी और अपने दरमियान फासलों को कम करने की कोशिश करो नवान, लेकिन तुम्हें लगता था कि निम्रा का निकाह होगा तो मानी निम्रा का ख्याल अपने दिल से निकाल देगा। क्या मतलब? आपको लगता है कि निम्रा ने अपने निकाह से खुद इनकार किया? यही वजह होगी। सबकी कोशिश जो थी कि मानी की हाँ हो जाए। मानी के अलावा किसकी कोशिश थी माँ? तुम रहने दो इस बात, तुम बहुत मासूम हो। तुम लोग साफ साफ बोल क्यों नहीं देते? अगर मैं तुम लोगों के लिए इतना बोझ बन गई हूँ तो मैं कोई अपार्टमेंट देख लेती हूँ अपने रहने के लिए। पप्पो ऐसे तो ना कहें। ऐसी फजूल बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई दानिया? पप्पो, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता ऐसा फैसला लेने के लिए। नवाल, तुम ना बोलो इन मामलात में।
ठीक ही तो कह रही थी वो। क्या हुआ अगर वो मुझसे उम्र में छोटी है? कम से कम वो मेरा दुख तो समझती है। तुम मेरी बेटी का इस्तेमाल मत करो दानिया। मानी और behzad को मजबूर नहीं कर सकती वो। रूबी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों किसी को इस्तेमाल करूंगी? पूछ रही थी वो मुझसे कि किस किस की ख्वाहिश थी कि मानी और निम्रा का रिश्ता जुड़ जाए। मतलब ये कि निम्रा का निकाह नहीं हो रहा। तुम्हारी कोशिशें रंग ले आई। मेरी कोशिशें? क्या बात कर रही हो तुम रूबी? मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि निम्रा का निकाह ना हो? मानी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम रूबी? मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मानी और नवाल एक साथ खुश रहें। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम मेरे बारे में कितना गलत सोचती हो। जहाँ इस कदर गलत फहमियां पैदा हो जाएं, वहां मुझे खुद ही समझ लेना चाहिए कि इस घर में मेरा क्या मकाम है। तुम्हें इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था मुझसे। ये झूठ का सिलसिला मैंने तो शुरू नहीं किया था। तुमने ही मुझसे कहा था कि निम्रा तुम्हारी बेटी है। तो मेरे लिए बेटी से भी बढ़ के है। तुम सच बोल देते तो शायद मैं भी हिम्मत करके सच बता ही देती। मलिया, मुझे बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था? निकाह के वक्त हमसे ये कहा गया था कि इस साल के अंदर अंदर रुखसती हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि निकाह के शिकंजे से मुझे 3 लफ्ज़ भेज के आज़ाद कर दिया गया। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हारे इनकार के बाद कितना तड़पा होऊंगा मैं। और जब उसने तुम्हें हर रिश्ते से आज़ाद कर दिया था, तो एक बार तो मुझे पुकारती। एक बार तो मुझसे राब्ता कर सकती थी। मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की थी behzad, लेकिन तुम्हारे सब फ़ोन नंबर्स बन जाते थे। मैंने तुम्हें इतने ख़त लिखे, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला मुझे उनका। वो तो जिस दोस्त की शादी पे लाहौर में हम मिले थे, वो भी अपनी फैमिली को लेके मुल्क से बाहर चला गया। यकीन जानो behzad, मैंने हर कोशिश की। मैं तो तुम्हारे पीछे लाहौर से कराची भी आई थी तुम्हारे घर। क्या? तो फिर तुम मुझसे मिली क्यों नहीं? तुम्हारी मेहंदी थी उस दिन। दानिया से शादी हो रही थी तुम्हारी। हो रही थी, हुई तो नहीं थी ना। जब दिल से मान लिया तो हो जाने और ना होने में क्या फर्क? दिल से माना होता तो वो साथ होती मेरे। उसने तो इतनी नफरत से मुझे छोड़ा कि अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा। उसे भी छोड़कर चली गई। जानते हो मेरा जुर्म क्या था? उसे ये लगता था कि मैं अपनी पहली मोहब्बत को भुला नहीं पाऊंगा। मेरी खामोशियों में,
मेरी मुस्कुराहटों में, मेरी तन्हाइयों में, मेरे रत जगहों में तलाश कर लेती थी वो तुम्हें। मुझे लगता था कि तुम मेरी जिंदगी से जाकर भी जा नहीं सकती। बहुत बड़ा जुल्म किया तुमने उसके साथ, जो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल नहीं दिया। मेरे बस में नहीं था, नहीं था मेरे बस में। काश काश जब तुम मेरे घर आई थी हमारी मुलाकात हो जाती। आज हमारी जिंदगियां कितनी मुख्तलिफ होती। वैसे जब तुम मेरे घर आई थी तो किससे मुलाकात हुई थी तुम्हारी? छोड़ो इन सब बातों को, अब राख को रेदने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे याद है आशिर की हर बात मानी जाती थी उस वक्त तुम्हारे घर में। उसने कभी तुम्हें इंसिस्ट नहीं किया दोबारा शादी करने पर? एक बार तलाक का स्टैंप लग जाए तो दरवाजे पे आने वाला हर अजनबी पहले वजाहत मांगता। रिश्ते तो आए लेकिन हमेशा तजलील और रहम में लिपटे हुए। मैंने बहुत एहतजाज किया कि मैं अब शादी करना ही नहीं चाहती, लेकिन मेरी इस जुर्रत को ये कहा जाने लगा कि मैं तुम्हारे रोग को सीने से लगा के रखना चाहती हूँ। लेकिन आखिर हाशिर भाई ने मेरे लिए हाँ करा ही ली। लेकिन शादी का वक्त जैसे जैसे करीब आने लगा, उन लोगों की तरफ से मुतालबों की इतनी लंबी लिस्ट आई कि हाशिर भाई को भी अंदाज़ा हो गया कि तलाक याफ्ता साली को एक जहेज के नाम पे ट्रक लाद के भेजने होंगे। कि आखिर उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया उस रिश्ते से। बहुत अफसोस है मुझे कि मैंने लौटकर तुम्हारी तरफ नहीं देखा। तुम वहां सहती रही और मैं यहाँ तड़पता रहा। तुम निम्रा के बारे में नहीं पूछोगे? जरूरत नहीं है पूछने की। उस दिन आशिर की अंगारे उगलती जुबान ने मुझे सब कुछ समझा दिया। तो फिर मानी के लिए निम्रा का रिश्ता चाहते हो तुम? हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि निम्रा की परवरिश तुमने की है और तुम्हारा निम्रा से जुड़ा हवाला और मानी की निम्रा से जुड़ी खुशी बस मेरे लिए यही बहुत है। थैंक यू बजा। अम्मी के साथ आऊँगा मैं मानी का रिश्ता लेकर। इनकार तो नहीं करोगी? वो आ जाएंगे? अब तो अगर मेरा रिश्ता भी लेना हुआ तो आएंगी, लेकिन जब वो तुमसे मिलेंगी तो मुझे यकीन है कि एक बार सोचेंगी ज़रूर कि काश सालों पहले मेरी जिद पर लाहौर चली गई होती। यही सोच रही हो ना कि वो नहीं आएंगी? उन्हें मानी की खुशी मेरी खुशी से ज़्यादा अजीज़ है। ज़रूर आएंगी।
हेलो। कैसी हो? ठीक हूँ। अब तो मिलने की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ना? प्लीज निम्रा, अब तो कोई ऐसी वजह बाकी नहीं है कि तुम्हें इतना सोचना पड़े। मेरी एक मजबूरी खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि मेरी सब मजबूरी उनकी बेड़ियां टूट चुकी है। एतबार तो करो मेरा। करती हूँ, इसीलिए चाहती हूँ कि तुम अपनी मोहब्बत ऐसी लड़की पर वक्फ ना करो जिसका साथ तुम्हें निदामत के सिवा कुछ ना दे सके। कैसी नदामत है निम्रा? तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। हाँ, लेकिन अंकल जानते हैं आप, और हैरत की बात है उन्होंने अभी तक तुम्हें इनसे राब्ते से मना नहीं किया। वो ऐसा नहीं करेंगे निम्रा। मोहब्बत में नारासाई का दुख उन्होंने खुद झेला है। वो भला मुझे कैसे मना कर सकते हैं? वो तुम्हारी अम्मी से मेरे हक के लिए खुद लड़ेंगे। अब नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मैं किसकी बेटी। निम्रा, मुझे या पापा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी बेटी हो। पड़ता है फर्क। जिस लड़की का बाप अपनी बेटी को अपनाने से इनकार करते है, पता है उसकी सोसाइटी में स्टैंडिंग क्या होती है? तुम्हें अंदाजा होगा। मैंने तुमसे कुछ पूछना है। ये मलिया और बेहजाद कब से राब्तों में? मुझे कुछ नहीं बताते पापा दादू, कुछ शेयर ही नहीं करते मुझसे। आई डोंट नो। क्या शेयर करे? कुछ ऐसा काबिल फख्र नहीं है उसके पास बताने को? दादू फिर आप ही बताते मुझे, मलिया आंटी ने पापा को क्यों छोड़ा? दगा दिया था उसने बेहजाद को। लेकिन पापा तो कहते कि उनकी कोई मजबूरी थी। बेवफाई को जो मर्जी नाम दे दो, पहले पागल बनाए रखा बेहजाद को और फिर आंखें फेर ली। दादा, आपने उनसे नहीं पूछा कभी? मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। मैंने तो कह दिया था पहले से बेहजाद को कि जाने कौन लड़की है ये तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन बेहजाद बात नहीं समझा मेरी। आपको नहीं लगता आपको मलिया आंटी को मनाने की कोशिश करनी चाहिए? मैंने तो इनकार कर दिया था कि ना मैं उस लड़की से मिलूंगी, ना मैं रिश्ता लेने जाऊंगी। मैं दानिया के लिए जबान दे चुकी थी। काश आपने कोशिश की होती दादा। फजूल बातें ना करो। जितना मलिया के बारे में सोचते हो ना, काश कि अपनी माँ के बारे में सोचती, जो तड़पती रहती है तुम्हारे लिए। खुदा भी माफ नहीं करता ऐसी औलाद को जो माँ का हक ना अदा करे। एक अच्छे बेटे का जो फर्ज है वो तुम्हें अदा करना चाहिए। अच्छे बेटे होने का फर्ज मैं जरूर अदा करता दादा, अगर वो एक अच्छी माँ होने का फर्ज बखूबी अदा करती। तो आपको एक बात बताऊं दादा, मलिया आंटी से मुझे बेशक इख्तलाफ है, लेकिन वो मुझे अजनबी नहीं लगती। और ममा मेरी माँ होने के बावजूद मुझे अजनबी लगती है। वो ही अजनबियत थी तो वो दूर करना चाहती है। अपना सब कुछ छोड़ कर आई है वो यहाँ। जिस तरह अपना सब कुछ छोड़ के वो यहाँ से चली गई थी दादू। आखिर कब समझोगे उसका दुख है? उसने तुम्हारे बाप को इसीलिए छोड़ा क्योंकि मलिया के जाने के बाद भी वो मलिया के शहर में रहता था। वो तो आज भी नहीं निकल पाए उनके शहर से, वो शायद सारी जिंदगी ना निकल पाए। इसीलिए ममा को समझा दें कि पापा की जिंदगी में अब उनके लिए जगह नहीं है। शर्म करो मानी, माँ के बारे में तुम इस तरह कह रहे हो। बेहजाद ने दानिया के साथ कोई अच्छा नहीं किया जो वापस आने के लिए तड़प रही हो। वो दानिया तो सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आई है मानी। जितना वक्त उन्होंने वापस आने में लगाया, अगर उतना वक्त जाने से पहले सोचने में लगा देती तो शायद
मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुमने मोहित को इनकार क्यों किया? मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो। तुम जानती हो कि मैं मानी से मोहब्बत करती हूँ, तो मानी के प्रेशर में, उसकी फैमिली के प्रेशर में आके तुमने मोहित से इनकार क्यों किया? मैं कह रही हूँ ना, मैंने नहीं किया इनकार। ऑनेस्टली निम्रा, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम्हारी अपनी नियत मानी के लिए खराब है, लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि मेरा और तुम्हारा क्या ताल्लुक है। क्या क्या तमाशा क्या है ये? कभी हाँ कर रही हो, कभी ना कर रही हो, ये क्या है? तुम अगर ये ताल्लुक याद रख लेती तो शायद निम्रा से ये सवाल जवाब करने यहाँ ना आती। आई एम सॉरी आंटी। आंटी, निम्रा जानती है कि मैं मानी के बारे में कितनी पॉसेसिव हूँ। वो जानती है कि बचपन से लेके आज तक मैंने सिर्फ मानी को ही चाहा है। फिर तुम ये भी तो जानती होगी ना कि मानी निम्रा के बारे में कितना पॉसेसिव है। लेकिन अगर निम्रा मोहित से निकाह कर लेती तो मानी के दिल से निम्रा का ख्याल निकल जाता। सिंपल। बता रही हूँ, हमने इनकार नहीं किया। तो किसने किया है? किसने? मोहित ने। मुझे पागल समझा हुआ है यार। उसने इनकार तुम्हारी वजह से किया है। उस दिन जब मॉल में मिले थे हम, तो मोहित भी मेरे साथ था और उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, इसलिए इनकार किया। निम्रा, तुम्हें ये सब सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकार मोहित ने किया है या तुमने किया है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं मोहब्बत करती हूँ मानी से, मुझे फर्क पड़ता है। मेरा हक है उस पे। बेटा, किसी से मोहब्बत करने से अगर इंसान उसका हकदार हो जाता है तो फिर मानी पर निम्रा का ही हक है नवाल, क्योंकि मानी ही निम्रा से मोहब्बत नहीं करता, निम्रा भी मानी से मोहब्बत करती है। ये बात शायद निम्रा तुमसे कभी ना कहती दोस्ती के लिहाज में, लेकिन यही सच है। तुम्हें क्या जरूरत थी कुछ भी कहने की? बेटा, अब इस बात को छुपाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब मोहब्बत सच्ची और खरी हो तो उस पर नादिम नहीं हुआ जाता, उस पर फख्र किया जाता है। बेहजाद आ रहा है अपनी अम्मी के साथ मानी का रिश्ता लेके। मैं तो डूबा